अपने हाथ से महाप्रसाद भरकर दूंगा, जिससे इन कन्याओं की चरित्र की रक्षा हो जाए, इनके सतीत्व की रक्षा हो जाए। यही बेटियां आगे मां बनेगी, इनसे ध्रुव प्रहलाद जन्म ले तो धर्म की स्थापना हो जाएगी और सूरवीर पैदा होंगे तो समाज की रक्षा होगी। लोगों कितना गुण राज है। आप गांव में जाकर कुंवारी कन्या जिनकी शादी नहीं हुई सबको निमंत्रण दे दो, कितना बड़ा काम। ये हिंदुस्तान की धरती पर किसी ने कभी किया नहीं, कभी नहीं। इस तरह का काम किसी ने नहीं किया। यह है सदगुरु दयाल की मौज कहते हैं, किससे करा दें किस पर। तो आप कल सुबह 6 बजे, क्योंकि धूप न हो जाए, ज्यादा धूप हो रही ना इस समय, करीब ऐसे 6:30 बजे 7 बजे तक निकल, 7 बजे तक यहाँ से आपको प्रस्थान करना है। एक लाइन में महिलाएं, एक में पुरुष, हाथ में झंडा लेकर, कोई नारेबाजी नहीं करेगा, केवल जय गुरुदेव प्रभु का नाम, प्रभु ने के नाम का जय घोष करते हुए आप निमंत्रण देंगे। एक अजीबोगरीब, ये अजीबोगरीब जलसा है, देखिए आप, क्योंकि लोगों ने महात्मा शब्द भिखारी के साथ जोड़ा कि महात्मा गांव में निमंत्रण खाने जाता है, दान दक्षिणा धोती रोटी लंगोटी मांगता है, लेकिन आज महात्मा की सच्ची पहचान है कि सबको निमंत्रण दिया जा रहा और यहाँ महाप्रसाद सबको खिलाया जाएगा, उसके बदले कुछ नहीं दिया जाएगा और कुंवारी कन्याओं को महाप्रसाद और बरकत दी जाएगी। ये अनोखे कार्य को पहले समझिए आप। ये है सतयुग के चिन्ह, सतयुग का अंकुर है। सतयुग आएगा, इसी तरह की सबके भोजन की व्यवस्था होगी और माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने की सारी योजना होगी, वो तुमको करके दिखाया जा रहा है। कल आप लोग इसका लाभ उठाएं, इसमें बहुत बड़ा राज है। अभी तुमको कई जन्म लेने थे, इन्हीं गांव में, इन्हीं घरों जातियों में आपको पैदा होना था, तो ये 2 ही 3 घंटे में तुम्हारा खर्चा कितने जन्मों का अगर निपट जाए तो इससे बड़ा और कौन सा लाभ। इसलिए आप ऐसी छोटी मोटी सेवा से चूके मत, इसे छोटा मत समझिए, बहुत बड़ी सेवा है। और सब लोग जाइए, जो भंडारों में महाप्रसाद तैयार करें उनको छोड़कर बाकी सबको जाना चाहिए। अपने कर्जे का निपटारा कर लो, नहीं हजारों बार आपको जन्म लेना पड़ेगा, इस बार समझा करो उससे। तो कल ये जब दृश्य यहाँ कल का होगा और ये सब इंटरनेट से सीधे भेजा जा रहा, सारा विश्व जब बैठकर देख रहा है एकदम चकाचौंध, किसी की बुद्धि नहीं काम कर रही, ये क्या हो रहा, ये कैसा अनोखा काम। आज तक तो महात्मा भीख मांगने वाले, दान दक्षिणा लेने वाले, धोती रोटी लंगोटी इसी के चक्कर में रहने वाले, आप महात्मा की सच्ची परिभाषा यानी मतलब जानकारी दी जा रही कि महान आत्माएं वो भिखारी नहीं, वो दानदाता होती, सबको दान देती, दोनों तरफ का, इधर बरकत उधर आत्मिक दान, दोनों का काम। तो आप इसका लाभ उठा लीजिए। और तुम तो यहाँ खड़े, तुम तो नहीं देख रहे, तुमको सब देख रहे, इंटरनेट से सब देखा जा रहा कि एक अजीब ऐसा काम तो इस धरती पर कभी हुआ ही नहीं। ये है सदगुरु दयाल की दया, उनकी दया का, और आप दया समझते नहीं हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। सतयुग को लाएंगे, विश्व में शांति को लाएंगे, जन जन में
लाएंगे। स्वामी जी का कहना है शाकाहारी रहना है। क्या खाने से हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई, अब कुछ होने वाला है वक्त बदलने वाला है। जो आप ही समझ न पाएंगे, बार बार पछताएंगे, जो आप ही जान न पाएंगे। वो जीवन भर पछताएंगे। स्वामी जी की वाणी है, सतयुग की अगवानी है। यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कछू मर जाएगा, यदि स्वामी जी की बात न मानी। निकल कछू मर जाएगा। जय गुरुदेव। प्रभु झंडे की परिक्रमा पर कमर हो रही है, उसे बराबर 5 दिन सुबह शाम अगर आप 21 बार 51 बार 101 बार करते रहे और ये संकल्प लेकर कि आज समय पूर्ण शाकाहारी होगा, अंडे शराब मांस मछली का प्रयोग नहीं करूंगा, दूसरे के धन स्त्री और पति से दूर रहूंगा, किसी की निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। तो अगर आप ये परहेज करना सीख जाओ, मैं दावे के साथ आपके बीच में कह रहा हूँ, ये झंडा तुम्हारी पूरी मदद करेगा। ये सदगुरु दयाल के जगाए नाम की महिमा है, उनके जीवित होने का पक्का प्रमाण है। मैंने लोगों से पूछा कि जिंदा काम करता कि मुर्दा, कहा नहीं जिंदा काम करता। हमने अगर बाबा जी जीवित नहीं तो झंडे से काम कौन कराता? नहीं, जो लोग कह रहे बाबा जी चले गए, एक झंडा गाड़ कर एक प्रेतात्मा को बुला के दिखा दे, एक बीमारी खत्म करके दिखा दे। नहीं तो आपको पछता के रो के आंसू गिरा कर इस झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा। बाबा जी ने बहुत पहले इशारा किया, क्या कहा था? कुदरत बौखलाई हुई है, अब वो करने जा रही, इतनी तबाही मचाएगी, सारा विश्व कुदरत की चपेट में आ जाएगा। ये जिम्मेदार लोग जो नीले पीले हरे झंडे काले झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु परमात्मा नाम के झंडे के नीचे अगर न आ जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये गुरु की कितनी बड़ी सच्चाई, और आपने अपने गुरु की सच्चाई को भी पानी में फेंक दिया। कितना अपने गुरु को बदनाम और कलंकित कर रहे हो, ये कितनी बड़ी सजा मिलेगी। जय गुरुदेव। तब तक कुछ लोग परिवर्तन, और मैं आपसे मिले कुछ आज कुछ कर मिले ना, कर आखिरी कार्यक्रम है, सबसे मिलके जाऊंगा। ऐसे नहीं, सबसे मिल करके, ताकि ये न रह जाए कि आए और भाग के चले गए। ये काम नहीं, ये काम नहीं होता। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, आपका दर्शन करके ही दूंगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। आप सबके दर्शन के लिए मैं नीचे बैठ जाऊं, ताकि आपके अंदर ये नो कि हम मिल नहीं पाए, देख नहीं पाए कौन है क्या है। मैं तो आपके पीछे बैठा हूँ, या इस तरह का कोई भ्रम नहीं चाहता। ना मैं स्वामी जी बनता, ना गुरु जी बनता, ना कोई संत महात्मा फकीर बनता। हमें ये सब कहने की क्या जरूरत, ये बनने की क्या आवश्यकता? जो है सो है,
आपके सामने बैठा हूँ और बोलना आपके सामने बोलना। यहाँ इस तरह का कोई प्रचार नहीं। अब किसी प्रेमी को कुछ दिखाई दे रहा, कुछ सुनाई दे रहा, कुछ एहसास हो रहा, कुछ दया और लाभ मिल रहा, तो उसे तो आप नहीं हटा पाओगे। अरे आस्थावान देश, यहाँ लोग पत्थर को भगवान, पत्थर में भगवान को मानती, क्या उनकी आस्था मिटा देंगे आप? कागज कैलेंडर में देवी देवताओं की पूजा करते थे, क्या इस आस्था को मिटा देंगे? जब जड़ में आस्था है तो आप कुछ नहीं, यहाँ तो चेतन ही है। तो आस्था, आस्था में रास्ता बन जाता। अगर जड़ की तरफ आस्था है तो जड़ की तरफ चले जाओ, चेतन की तरफ रास्ता मिल गया, चल पड़ो चेतन को प्राप्त करो। लेकिन आस्था किस तरफ की? जड़ की तरफ की चेतन की तरफ? इतना तो विचार आपको करना होगा, तभी आप उस रास्ते का लाभ प्राप्त कर सकोगे। यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं। हमको आपसे कुछ चाहिए नहीं। मैं रोज ही कहता हूँ तुम्हारा 1 रुपया हमको नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे? हमारे कोई बीवी बच्चा है नहीं जो झूठ बोलूंगा या सच्चे करूंगा। मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता है नहीं, एकदम खुली किताब हिंदुस्तान। हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमको तुम्हारी सबकी जरूरत है। हमको अपने गुरु परिवार की जरूरत है। मेरा गुरु परिवार 45 करोड़ का, इतना बड़ा जनमत, जन समर्थन न किसी राजनीतिक नेता पार्टी के पास, न किसी धार्मिक मिशन के पास। अरे हमें किसी की जरूरत नहीं, किसी के सामने हाथ फैलाने की क्या जरूरत? और बात आप समझते नहीं। अब ये प्रेमी मानते नहीं, कहते नहीं नहीं हमारा 1 रुपया 2 रुपया 10 20 50 100 रुपए ले लो और समय के इसी सत्य प्रचार में लगा दिया। ये कहते मेरे पास समय नहीं, घर गृहस्थी परिवार छोड़ के आपके साथ चलो, या खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी छोड़ के आपके साथ चलो। अपने कहा तुम्हारी ऐसी कोई श्रद्धा है, सेवा नहीं श्रद्धा। मेरे पास आपकी दी हुई गाड़ी है, उसी में तुम्हारी ये सेवा का तेल डाल कर हवन कर दूंगा। सारे हिंदुस्तान में तेल का हवन करके गुरु की हकीकत का पर्दाफाश कर दूंगा। ये तो काम आपको हो जाएगा और हो रहा है। लेकिन बल्कि हमको आपकी कोई जरूरत नहीं, कोई चीज नहीं चाहिए। आपकी तो जरूरत है सामान की। अब देते हो तो उसे अच्छी जगह लगाना पड़ता है। फिर भी आगे भविष्य में एक बहुत बड़ा राज खोलूंगा मैं सेवा का। जो प्रेमियों ने 4 4 5 5 6 6 अंकों की सेवा दिया और 25 साल से दिया, वो कहा चली गई। मैंने तो लिया नहीं, जबरदस्ती आपने 1 2 10 20 50 100 रुपए दिए, मैंने उसी से पूरे हिंदुस्तान में प्रचार कर दिया। गुरु की हकीकत का, उनके वचनों की सच्चाई का पूरा मैंने प्रचार कर दिया और उसमें भी आप पैसा बच गया आपका, क्योंकि मेरे पास कोई खर्चा नहीं। कपड़े आप देते तो पहन लेता, 1 रोटी खाता हूँ आप ही देते, गाड़ी में आपने दी। जब सब आप ही का है और आपके काम में लगा हूँ, मेरा तो कुछ नहीं है। ये सब आपका, आपके काम में लगा हूँ। मालिक से प्रार्थना करता रहता हूँ, ऐसी सद्बुद्धि सज्ञान दो। ये प्रेमियों की सेवा आप अपने अनुसार का अच्छे काम में इसकी लगा दीजिए, इसको लग जाए अच्छा है। तो मैं जो बच जाता है जगह जगह आश्रमों का निर्माण करा देता हूँ। बिल्कुल सब खुला है, हम करेंगे क्या इसको? ये आपको बराबर ध्यान में रखना चाहिए। जय गुरुदेव। क्योंकि तमाम लोग आपको गुमराह करेंगे, तरह तरह की बातें बताएंगे। मेरे यहाँ बाबा पे बहुत खबर आती, हमने कहा आपको तुम्हारी बात सुनने का मौका ही नहीं है, तुम्हारी बातों को सुनने का मेरे पास मौका नहीं। हमको अपने काम से फुर्सत नहीं, गुरु के वचन सुनाने से तो फुर्सत नहीं, तुम्हारे वचन बातें सुन के हम क्या करें, उससे क्या बना? तो इसको आप बराबर ध्यान में रखिए। मैं अपनी वाणी को आज के कार्यक्रम में इसे विराम दे रहा हूँ। कोई भूल चूक त्रुटि गलती
कहने बोलने में हो गई हो। आप सब लोग हमें छोटा समझकर हमेशा क्षमा करते रहेंगे। अवसर मौका मिलता रहेगा, आप सबके दर्शन करता रहूंगा। गुरु के अनमोल वचन परिवर्तन की बेड़ा पर किए गए संकल्प बातों को तुम्हारे सबके काम तक पहुंचाता रहूंगा। देखो एक बात आप गांठ में बांधो, किसी के फिर बैठा में बताना, कहीं से कोई काम नहीं होने वाला। बाबा जी ने 1980 में कहा था, देश के भविष्यवक्ताओं जो देश विदेश के हो, आप सोच समझ कर विश्व पटल पर सोच समझ कर भविष्यवाणी करना। ये परिवर्तन का वक्त है। जो काम करने आया है वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा। तुम्हारी सबकी भविष्यवाणियों को रुकवा दिया जाएगा। इसी देशी विदेशी भविष्यवक्ता की भविष्यवाणियों को बाबा जी ने अभी सिद्ध नहीं होने दिया, सबको रुकवा दे रखा। आपको तो सोचना चाहिए कि समय का कितना विलक्षण, कितना अद्वितीय समृद्ध महापुरुष है जो सबकी भविष्यवाणियों को रोके बैठा। का तुम्हारा एक आइडिया अंदाज, लेकिन जो काम करने आया वो भूमिका अपने अनुसार, वो समय की स्थिति परिस्थिति को ध्यान में लेकर मानव के मन की ताकत शक्ति के अनुसार भूमिका व्यवस्था बनाएगा। आपको तो सोचना चाहिए। तो अगर कोई कैसी भी बात करे, किसी बात पर विश्वास मत करना, न धोखा खा जाएंगे आप। क्योंकि काल के तमाम खड़े हो गए, तमाम मत फिके और तरह तरह के सब मतलब यानी केवल एक ही आधार है, पैसा। केवल पैसे का कुछ नहीं। इसलिए आपको तो सच्चाई का बोध कराया जा रहा और किसी का अपमान नहीं है। जो शक्तियां आई वो भी कहा जा रहा, उनसे काम लिया जाएगा। लेकिन समय आने पर बाबा जी ने कहा तमाम शक्तियों ने जन्म ले लिया है। कुछ स्कूल कॉलेज में पढ़ रही, कुछ पढ़ के निकल आई है। जब मैं आवाज लगाऊंगा सब यानी मतलब वो शक्तियां एक ही प्लेटफॉर्म पर आके खड़ी हो जाएंगी, फिर उनको काम दिया जाएगा। तुम्हें क्या मालूम कौन शक्ति क्या काम देगी? तुम केवल अपने लोभ लालच का, मान सम्मान का, धन दौलत का आधार बनाते हो, बहुत मार खाओगे। किसी शक्ति का अपना कोई आधार मत बनाना, नहीं कुदरत बहुत मार लगाएगी। लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और इतने मारे गए कि जल के राख हो, सब बेचारे चले गए। एकदम प्रेथियोनी में जो थोड़े बहुत भाग के निकले बेचारे जेल में पड़े सड़ रहे, कोई सुनने वाला उनकी नहीं। कभी भी गुरु के बरखिलाफ हिरण्यकश और समय के जगह हरि नाम के खिलाफ हिरण्यकशिप चला और मारा गया। त्रेता में ऋषियों ने राम नाम जगाया, उसके खिलाफ रावण चला और मारा गया। वो भी कह रहा मैं ही भगवान हूँ, मेरे अलावा कोई सच्ची में भगवान नहीं, मैं ही गुरु हूँ, मेरे अलावा कोई गुरु नहीं। देखिए मारा गया। द्वापर में जो कृष्ण नाम जगाया गया, उस नाम का कंस ने विरोध किया, कहा नहीं कुछ नहीं, मैं हूँ मेरे द्वारा, तब वो भी मारा गया। इसलिए सतगुरु दयाल ने हम सब कलयुग के जीवों को बचाने के लिए ये जय गुरुदेव नाम जगाया और कहा बच्चा जो जय गुरुदेव भुलाएगा वो पहली बात तो जीवन भर पछताएगा, और जय गुरुदेव मिटाने वाला स्वयं वही मिट जाएगा। अन्य युगों की बात, प्रभु नाम का विरोध करने वाला, नाम लेकर जो शक्ति आई उस शक्ति का अपमान करने वाले हमेशा धराशायी हुए, मारे गए। ये तो इतिहास तुम्हारे सामने पड़ा है। अरे कलयुग का जीव तो सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कलयुग के जीव के सामने तीन युगों का अच्छा इतिहास, अच्छे उम्र वाले, अच्छे खान पान करने वाले, अच्छी संशोभन में रहने वाले, अच्छे सुख करने वालों का इतिहास है। लेकिन अफसोस के साथ हमें बार बार कहना पड़ता कि कलयुग के जीव सबसे ज्यादा खराब होते। इसका मतलब आपने किसी युग,
कि कोई शिक्षा, कोई सिद्धांत और समय के जगह नाम की महिमा को आपने जाना माना पहचाना नहीं है, तभी आप ये संघर्ष संदेह बोलने में चलेगा। जय गुरुदेव। तो कल की पूरी तैयारी आज तुम 4:30 बजे घंटा लगा दोगे, क्योंकि ये भंडारे वाले क्या क्या है, भोजन तैयार करने लगेंगे, भोजन बनाने की तैयारी करेंगे, पक्का भोजन बनेगा, सारे भंडारों में पक्का भोजन। और 7:30 बजे इनको करवा के और 6 बजे के पहले इनको छोड़ दिया। फिर इनसे कहो कि सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ, एक प्रार्थना बोलकर और प्रभु के नाम का उच्चारण करके, बस ये जनहित का, इससे बड़ा हित लाभ दान कुछ नहीं, अन्नदान, क्योंकि कलयुग में कोई दान नहीं, कलयुग योग यज्ञ नहीं दाना, एक आधार नाम गुरगाना। देखिए यही कलकाल में साधन दूजा, मन के वचन गुरु पर पूजा। कलयुग में कोई योग, कोई जब तक पूजा पाठ नहीं, केवल गुरु के वचनों को मानना और जब तक मजबूती के साथ उस पर खड़े रहना, यानी मतलब लाभ पाने का पूरा अधिकारी हो जाएगा। कितना सरल कर दिया। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा कलयुग में देने को अन्नदान, लेने को सत्यनाम, तरने को दीनता, डूबने को अभिमान, ये 4 सूत्री कार्यक्रम कलयुग। अन्न का दान सबसे बड़ा दान, और ये प्रसाद जो कुंवारी कन्याओं को दिया जाएगा, इससे बड़ा कोई दान नहीं। एक पाक साफ निर्मल जीवों के तगे प्रसाद, ये कितना बड़ा तुम्हारा दान है। क्या तुम करोड़ों रुपए खर्च करके भी ये दान आप नहीं कर सकते? किसको खिलाते, कौन खा के तुमको इस तरह का लाभ देता? ये तो एक व्यवस्था, योजना है तुम्हें लाभ दिलाने की, तुम्हारे तक लाभ पहुंचाने की। इसमें लखनऊ जिले के प्रेमियों को सोचना चाहिए। एक अच्छा मौका साल की शुरुआत में मिल गया। हर प्रेमी को चाहिए अपनी गाड़ी कमाई का, ऐसे जनहित, जन जागरण, गुरु के बच्चों के प्रचार प्रसार में अपनी गाड़ी कमाई खर्च करना चाहिए। अरे कुछ नहीं कर सकते हो तो यही कर पुण्य कमा लो, और ये भी घर बैठे अगर चूक गए फिर आपको ऐसा अवसर कभी नहीं मिले। इसलिए अपनी अपनी गाड़ी कमाई का कुछ ना कुछ अंश उस कार्यालय भी, वो कार्यालय बना दिया गया, वहां रजिस्टर रखा, अपने दस्तखत कर देना। मैंने इनसे कहा ये तुम्हारे लिए नहीं दे रहे, ये जन जागरण जो ये कार्यक्रम हो रहा है इसके लिए दे रहे। ये बेचारे कहीं जा नहीं पाते, खेती दुकान दफ्तर बिजली में अपना दूरी में फंसे हैं, समय नहीं मिलता है, तो अपने यहाँ और ऐसे में अपना लाभ पा लेंगे। तो उसमें इनसे मैंने कह रखा ये धन तुमको नहीं दिया जा रहा, ये इस महान कार्य के लिए जन जागरण अभियान, इसके लिए प्रेमी दे रहा, आप इसी में खर्च कर देना। अगर कुछ बच जाए तो संगत का कोई सामान खरीद ले, आगे फिर आपके कार्यक्रम में काम आएगा। ये सब ध्यान रखिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब मैं आप सबके दर्शन करने के बाद दस्ताना पहना है यार, तभी होगा। ठीक है, हम
माथे रहो माथे रहो। अरे यार मालिक खुद आ जाएंगे। हमारे बस का नहीं कार एक ही जगह लगाया रहता है। इसका टाइटल अभी लिखा ही नहीं हुआ।